क्या कह रहे हैं दादा? भैया गरीब आदमी कहाँ काहे हमसे पूछते हो। अरे तो गरीब आदमी है तो देश के नागरिक नहीं है? देश के नागरिक हो तो भैया जी प्रधानमंत्री हम लोग के साथ का करत वो जो स्टार है तो हम काहे भैया गिरना करत। क्या हो रहा है आपको? अरे गिरना तो बहुत कर रहा है कि बाबा साहेब को ऊपर करते हैं कि ये बाबा साहेब कौन है, वो कौन है, वो कौन है। कौन कौन है? बाब वो जो गृह मंत्री काहे क्या रहे मंत्री काहे क्या संतरी स्टार। बयान जो दिए हैं उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। हाँ नहीं देना चाहिए उनको बयान। नहीं उनको नहीं कुछ हम समझे देख सकते ये हैं। कौन है कौन है हम भैया नहीं। अच्छे तो पूछो अच्छे भाई। अच्छे भाई कौन है? आप है, बताइए क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो हमेशा विघटनकारी रही हैं। क्या रही है? विघटनकारी रही हैं, लोगों को लड़वाना आपस में वोट डालो। और फूट डालो। और जैसा कि बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री जी ने कहा है, तो बाबा साहब को सर्व समाज के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग आए हैं। बहन जी ने कहा था कि आप या तो माफ़ी मांगिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जब माफ़ी नहीं मांगी तो इसी एज में हम लोगों ने यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया हमेशा खिलाफ। और चूंकि बीजेपी एक अहंकारी पार्टी है और उनका अहंकार बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। लोग कहते हैं कि बी टीम है भाजपा। नहीं, बी टीम तो वही लोग कहते हैं जो हमारे विरोधी हैं। भाई बी टीम तो वही कहेंगे जो हमारे विरोधी। किस तरह बी टीम कह सकते हैं? हम लोग हर तरीके से बीजेपी का विरोध करते हैं, हर मुद्दे पे बीजेपी का विरोध करते हैं। बहन जी हमारी हमेशा ट्वीट करती हैं, सत्ता के खिलाफ ट्वीट करती है, तो हम लोग कैसे बीजेपी के बी टीम हो गए? ये तो सिर्फ विरोधियों की चालें हैं हमें बदनाम करने के लिए। बाकी सबसे बड़ा अगर संघर्ष बीजेपी के खिलाफ कोई पार्टी कर रही है तो वो बीएसपी कर रही है। बीएसपी कर रही है। बिल्कुल साहब, हमने देखिए 4 महीने पहले भी किया था आंदोलन, आज फिर हमारा आंदोलन है। हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में कर रहे हैं। क्या लग रहा है, माफी मांगेंगे? अब ये तो उनके ऊपर है, जो काम हमारा है, बहन जी का हमारा आदेश था, उस आदेश के हम लोग पालन कर रहे हैं। बाकी माफी अगर नहीं मांगते तो फिर आगे जैसे बहन जी आदेश करेंगे वैसे किया जाएगा काम। लेकिन हम लोग इस चीज को कहते हैं बार बार को कि वो अपना अहंकार छोड़ दें। अहंकारी है। बिल्कुल, बीएपी के सारे लोग अहंकारी हैं। वो अगर कुछ भी कहते हैं, अगर उनसे कहा जाए तो वो ना माफी मांगते हैं, ना अपनी किसी बात से पीछे हटते हैं। तो ये अहंकारी हुआ, ये सत्ता का अहंकार है। और सत्ता हमेशा परिवर्तित होती रहती है, हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहती है। उनको ये बात का ध्यान रहना चाहिए। अब बहुजन समाज जो है जागरूक हो चुका है। आने वाले इलेक्शन में, जो दिल्ली का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में इस चीज का असर आपको दिखाई पड़ेगा। जो जो अपमान बाबा साहब का हुआ है उसका असर इन इलेक्शन में दिखाई पड़ेगा साहब आपको। 2027 में क्या होगा यूपी में? 2027 में हमारी सरकार बनेगी, बीएसपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। पक्का? 100% श्योर। गठबंधन से कैसे? देखिए ये तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन जी, ये तो एक सीट मिला है, 403 में से एक सीट मात्र मिला है उनको। नहीं, 4 वो आपका कहना ठीक है, एक सीट मिला है, लेकिन ये विरोधियों ने जो हमारे बारे में अफवाहें फैला रखी हैं कि हम लोग बीजेपी के टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि एक सीट पाए। उसका कुछ असर है, ऐसे बात नहीं है। उसका भी कुछ असर है। कुछ बीजेपी ने भ्रम फैला रखा है, कुछ लोगों को जो है मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, उससे भी कुछ समाज के लोग भ्रमित हुए हैं, इसका भी असर पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं और उम्मीद ये है कि 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 27 में पूर्ण बहुमत की बसपा की सरकार बनेगी और बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा इनका कहना है। कुछ कहेंगे? इसलिए आया। क्या कहेंगे? हाँ? क्या अमित कहें? शाह को लेकर कुछ अमित शाह को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहने से क्या मतलब है? जो सामने सीधी सी बात है, अगर माननीय गृह मंत्री को बाबा साहब के नाम से और भारतीय संविधान के नाम से अगर उनको तकलीफ है तो वो शौक से स्वर्ग का रास्ता अपना सकते हैं। वो क्यों पिंड पकड़े हुए हैं? जिस संविधान की कसम खा के उन्होंने गृह मंत्री पद की शपथ ली थी और बाबा साहब के नाम से ये ज्वलन भावना, ये तो अच्छा नहीं है। और हमारा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप स्वर्ग का रास्ता अपना लीजिए स्वयं। स्वर्ग का रास्ता अपना लीजिए मतलब? भाई सीधी सी बात है, वो कहते हैं भगवान भगवान का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा, तो वो स्वर्ग को जा सकते हैं। देखें तो कि कौन सा उनको स्वर्ग मिल रहा है। हमारे लिए तो हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर साहब है, उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया।
इस देश में लोगों को, दलित समाज के लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, अपने कमाए हुए धन को रखने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब की देन है कि दलित समाज का बच्चा आज सूट पहनता है, बेल्ट पहनता है, टाई पहनता है, अच्छी गाड़ियों से चलता है, अच्छे रोजगार करता है, अच्छी सोसाइटी में बैठता है। तो ये हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी 33 करोड़ देवी देवता की देन नहीं। वो जिसे मानते हैं, हमें उनका कोई विरोध नहीं है। वो जिसे मानते हैं वो उनकी स्वतंत्रता है, और हम अंबेडकर को मानते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। हमसे हमारे अंबेडकर न छीना जाए। हमारे अंबेडकर पर अगर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होती है तो वो बर्दाश्त से बाहर है। जय भीम, जय भारत। कुछ कहेंगे? तो देख सकते हैं, अम्बेडकर पर अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या नाम है सर आपका? अरे हम नहीं बताएंगे, आधा से ज्यादा लोग इधर, महिलाएं भी काफी संख्या में है। अम्मा कुछ कहेंगी? काहे लाई है? आए काहे लाई है? हम हाँ, हम बाबा साहब के बाबा साहब के लिए। अमित साहब बोले हैं उसके खिलाफ। हाँ हमारे लोगन भैया घर द्वार सब गिरा दिए, जोगी बाबा गिरवा दिए सब। घर गिरवा दिए? सब घर कब के गिर गए, 2-3 महीना हो गए हम लोग चपरे में बैठे। मड़िया थाना के आगे बहुत सत्य नगर सुमशान है। काहे गिरा दिए? गिरा दिन हम लोग गरीब हैं से। हाँ 50 साल का हो गए और सब गिरा दिन हम लोग चपरे में बैठे। बरस अभी कहाँ रह रही है? वह तेरे हम ऐसे परमिशन नहीं धरे हम। हाँ तो क्या चाहती है आप? भैया बाबा साहब आज जे तो हमारे लोगन गरीबन के सुरक्षा करेंगे। मायावती यही है तो हमारे लोगन सुरक्षा करें। बड़े आदमी कहाँ सुरक्षा हमारे लोगन गरीबन करें। मायावती आएंगे तो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे? कुछ करी है तो है गरीबन के रक्षा। अभी की सरकार नहीं कर रही है? नहीं कर रहे, सब गिरवा दिए। अभी की सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही नहीं है। दे पाए। तो क्या लग रहा है कि अगली बार आएंगी मायावती जी? अब भैया आप लोग चाहा जाए तो सब लोग आई है तो है। तो वोट लोग देंगे तो जीतेंगे? वोट दे है तो जीते हैं जरूर वोट देंगे। देंगे। हाँ भैया हम लोगन गरीबन की रक्षा हो जात तो नहीं है बैठे के ठौर हो जात। हम लोग चपरे में परे नहीं बहुत 3 से बस्ती है, 3 से आदमी बस्ती है दलित की? दलित की। अच्छा, और सब लौटी परी है। सबके नोटिस पर। हाँ सब लौटी जमीन मकान सब पे गिरा दिए। तो देख सकते हैं मायावती जी आएंगे तो सुरक्षा प्रदान करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दादा जी आंख में कोनो दिक्कत है क्या? नहीं, आँख में कोई दिक्कत नहीं भैया, वो थोड़ा ऑपरेशन कराए थे, अच्छा, उसी के विषय में थोड़ा तो ऑपरेशन। आज कैसे आना हुआ? अरे आज आना ये इसलिए हो गया कि आज संविधान निर्माता बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं कि एक इस देश के इतने विख्यात और इतने मतलब एक सबके समता मूलक समाज के मतलब एक रक्षक हैं और फिर भी इनका अपमान किया जाता है। तो भैया ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए हमको न्याय चाहिए। हाँ क्या लग रहा है, माफी मांगेंगे? वो अमित शाह माफी मांगे मांगे। और क्या। बाबा साहब मेरे अभिमान क्यों किया? हम किसी की नहीं करते हैं तो हमारे बाबा साहब अभिमान क्यों किया गया? हम लोग सहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या लग रहा है, क्यों अपमान किए? हैं? क्यों अपमान किए? वो कह रहे हैं कि हम अपमान नहीं किए, गलत वीडियो नहीं किया दिखाया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है भैया। अब यहाँ हम लोग आए हैं तभी तो दिखाओगे तुम लोग वीडियो में। यहाँ लोग आए हैं, अब ना आए होते तो हम आए हैं, कहे झूठ बोल रहे हैं, कैसे हम कह दें हम झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? अमित शाह अगर कहीं नहीं तो भैया माफी मांगे। कह रहे हैं कि वीडियो को काट पीट के दिखाया। नहीं ये गलत बात है। कुर्सी छोड़े वापस जाए, कुर्सी छोड़े भाई चढ़ाए वापस जाए। इनका इमेज रहने का अधिकार नहीं है। हमारे बाबा साहब अभिमान क्यों किया ये बताइए। हम किसी का भी आपके भैया कुछ कहे ना, आपको थप्पड़ मारे तो आपको कैसा लगेगा? उनका अगर अभिमान हुआ तो हमारा सबका अभिमान हुआ ही नहीं हुआ। हमारे बाबा साहब इतने महान हैं, इतने सब कुछ हैं, तो बाबा साहब अभिमान होगा तो भैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। माफी मांगेंगे? माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। नहीं मांगेंगे तो ऐसा चलता रहेगा। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? हाँ देख सकते हैं कि माफी। बाबा जी क्या कहेंगे अमित शाह को लेकर के, उनके बयानों को बड़ा आप लोग गुस्सा है? देखिए अमित शाह बहुत महत्वपूर्ण गृह मंत्री के पद पे हैं और गृह मंत्री के पद पे होते हुए ये ओछी बात करना, बाबा साहब के बारे में गलत बयानी कर देना,
बाबा साहब का नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लिया होता तो तर गए होते, या ये हो जाता वो हो जाता। ये कौन सी बात है? मुझे तो ये लगता है कि ये रिएक्शन का प्रयोग करके देखा है अमित शाह ने कि हम ऐसे बोल के देखें बाबा साहब के बारे में, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो वो रिएक्शन पूरे देश में दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि वीडियो को काट पीट के दिखाया गया है, सही से वीडियो नहीं दिखाया गया, अरे पूरा भाई, वीडियो नहीं। आपने क्यों बोला? आपने गलत क्यों बोला? ऐसा नहीं कि वीडियो काट पीट करके दिखाई जाए, कुछ तो सच्चाई है, तभी तो पूरे देश में विवाद मच रहा है, ये सब आवाज उठ रही है। तो गृह मंत्री के पद पे होते हुए उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कम से कम ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाबा साहब की बदौलत ही, उन्हीं की संविधान की के में लिखे हुए अधिकारों के अंतर्गत आप चुनाव जीते, इलेक्शन लड़े, चुनाव जीत करके आज उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, जो ये गृह मंत्री जी ने जो अपमानजनक जो है भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। बहन जी ने जो है संघर्ष किया है और ये उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये बताइए कि जो अन्य पार्टियां हैं वो तो कहती है कि बसपा खुद बी टीम है भाजपा की। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीएसपी बिल्कुल भी बी टीम नहीं है। बीएसपी जो है अपना अलग जो है एजेंडा रहता है बसपा का जो है, और हमेशा जो है बसपा अलग अपने दलितों, सोचतों, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, और जो भी फैसला करती है तो दलितों, सोचतों, अगड़ों पिछड़ों के हित में करती है बहुजन समाज पार्टी। और बहन जी का आगे जो भी दिशा निर्देश होगा, इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। माफी मांगेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? माफी मांगना चाहिए, अगर नहीं मांगेंगे तो ये विवाद समाप्त नहीं होगा।